चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो में सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टड। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टड। स्टड ये एक प्रकार का आपका बोल्ट ही होता है। जैसे कि हम बोल्ट पढ़े हैं, बोल्ट बनाए भी हैं, तो उसमें देखें कि उसका जो हेड होता है उसमें हेड बना होता है बोल्ट में। लेकिन स्टड में बात की जाए तो दोनों तरफ हमको थ्रेड्स बनी होती हैं और बीच में भाग में चौकोर आकृति बनी होती है, यानी कि बात करते हैं स्क्वायर आकृति एक बनी होती है और दोनों तरफ उसके थ्रेड्स कटी होती हैं। ये होता है स्टड। तो स्टड में हम बात कर रहे हैं, पहले स्टड की बात करें तो उसमें लगा होगा स्टड विथ नट्स। नट्स के साथ हम स्टड को बनाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। ये सेंटर लाइन हो जाएगी इस तरीके से। अब इसमें हम यहाँ दो रेखाएं ले लेते हैं इस तरीके से। ये दो रेखाएं हो गई, इनको आपस में मिला दीजिए। निचला हिस्सा, ये निचला हिस्सा मिल गया और बीच में यहाँ मैंने आपको बताया कि एक आकृति बनी होती है जिसमें चूड़ियाँ नहीं बनी होती हैं। यहाँ चूड़ियाँ नहीं बनी होती हैं और इन भागों में ये इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ इसमें थ्रेड्स कटी होती हैं। यहाँ इस भाग पे थ्रेड्स कटी होती हैं इस तरीके से यहाँ। और अब हम बात करें तो यहाँ एक ऐसे करके रेडियस लगा होता है, कुछ जितना उसका रेडियस दिया रहेगा वो लगा रहता है यहाँ ऊपरी हिस्से पर। और अब हम बात करें स्टड विथ नट, ये तो स्टड बन गया, इतना ये स्टड होता है। यहाँ थ्रेड्स बनी होती हैं और बीच का भाग होता है वो प्लेन होता है। अब हम इसमें बात करते हैं नट्स की। तो हम यहाँ नट लगाएंगे स्टड में, इस भाग पर नट लगा देते हैं। यहाँ ये नट इस तरह बना रहेगा, ये नट इस तरीके से बना हुआ है। और इसका जो चैम्फर्ड का एंगल रहता है वो मैंने अभी पिछले पार्ट में बताया है आपको कि 30 डिग्री का इसका चैम्फर्ड बना रहता है। तो इस तरीके से इसमें ये नट्स लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टड विथ नट्स। अब हम बात करते हैं प्लेन स्टड की। ये तो नट्स के साथ हो गया। अब दूसरा है प्लेन स्टड। प्लेन स्टड, सिंपल स्टड कैसे बनेगा तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं हम। ये सेंटर लाइन हो गई। ठीक उसी तरीके से दो रेखाएं ले लीजिए। उसी तरीके से आप दो रेखाएं ले लीजिए, इनको मिला दीजिए। निचला हिस्सा भी ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया कि बीच का भाग ये होता है जिसमें चूड़ियाँ नहीं कटी होती। इसमें इस बीच के भाग में यहाँ चूड़ियाँ नहीं कटी होती हैं और ऊपर और निचले हिस्से पर चूड़ियाँ बनी रहती हैं। तो यहाँ हम चूड़ियाँ बना देंगे इस तरीके से। इसमें ये चूड़ियाँ बन गई, ऐसे ही यहाँ बनी रहेंगी। इन भागों पे यहाँ चूड़ियाँ बनी होती हैं। ये भाग होता है चूड़ी, यानी कि जितनी व्यास होगी उसका दोगुना भाग रहेगा। और ये होता है व्यास यहाँ। और इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो व्यास की 5 गुनी होती है, यानी कि 5D। यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये होता है 5D। और बीच में ये 2D है तो यहाँ भी 2D रहेगा और बीच में एक भाग छुटा रहेगा व्यास के बराबर का। ये तो इस तरीके से आप इसको दर्शा देंगे। ये बन गया यहाँ प्लेन स्टड। प्लेन स्टड के बाद अब हम बात करते हैं एक क्रॉस स्टड की। अब हम बात करते हैं स्क्वायर स्टड की। सॉरी, थर्ड है स्क्वायर स्टड। इसके लिए भी हम सेंटर लाइन बना लेंगे। दो रेखाएं ले लीजिए,
ये दो रेखाएं हो गई, इनको मिला देंगे। ये भाग ऐसे मिले हैं। यहाँ थ्रेड्स कटी रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इस भाग पे यहाँ भी और यहाँ भी थ्रेड्स कटी रहेंगी इस तरीके से। इसके बाद इसमें जो व्यास रहता है वो व्यास जो है वो लंबाई उसकी जो होती है व्यास की 4 गुनी होती है, यानी कि 4D और प्लस 5 mm एक्स्ट्रा। इस तरीके से इसको दर्शा देंगे। तो जो ये ऊपरी भाग है इसका, ये आपने दर्शा दिया इसकी लंबाई के लिए। और ये जो ऊपरी भाग होता है वो 2D होता है प्लस 5 mm, ये 2D प्लस 5 mm होता है। और ये भाग होता है व्यास के बराबर, जितना व्यास रहता है उतने ही बराबर ये निचला हिस्सा इसका रहता है। ये हो गया स्क्वायर स्टड। अब स्क्वायर स्टड की बात करते हैं। अगला है कॉलर स्टड, यानी कि जिसमें कॉलर बनी रहती है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे। ये हो गई सेंटर लाइन, और यहाँ दो रेखाएं ले लीजिए। यहाँ दो रेखाएं इस तरीके से ये हो गई, इसको मिला दीजिए। और इस भाग पे थ्रेड्स बना दीजिए ऊपरी हिस्से पर। ये थ्रेड्स बनी रहेंगी यहाँ। ऐसे ही इस भाग पे यहाँ नीचे थ्रेड्स बनी रहेंगी इस तरीके से। और अब हम इसमें कॉलर बनाएंगे। वो कॉलर हमारी इस भाग पे बनी रहती है, वो कॉलर इस भाग पे बनती है। तो यहाँ तक सेम रहता है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें रेडियस ऐसे लगा रहता है, ये इस तरीके से ये रेडियस द्वारा बना दिया जाता है। ये भाग ये ऐसे आएगा और यहाँ से ये रेडियस के भाग में ऐसे बना रहता है। ये होता है कॉलर। और इसका व्यास जो होता है, जो मेन व्यास होता है उससे 1.5 गुना होता है, 1.5D ये होता है इसका व्यास। यहाँ से यहाँ तक का कॉलर का व्यास जो होता है 1.5D होता है। और इसकी जो टोटल ये होती है ऊंचाई, वो व्यास की 5 गुनी, यानी कि 5D। और ये ऊपरी हिस्सा इसका 2D के बराबर होता है, और निचला हिस्सा 1.5D होता है, यानी कि व्यास का 1.5 गुना। इस तरीके से आप इसमें स्टड में कॉलर स्टड बना लेंगे। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद अगले टॉपिक की, वो है फाउंडेशन बोल्ट। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट को हम न्यू बोल्ट कहते हैं। ये बोल्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको पिलर या खंभे गाड़ना होता है, तो इनके लिए हम पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं। ये होते हैं फाउंडेशन बोल्ट, उसी में नीचे हिस्से पर बोल्ट लगा दिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं फाउंडेशन बोल्ट में पहला प्रकार है रैक फाउंडेशन बोल्ट। रैक फाउंडेशन बोल्ट, इसकी बात करते हैं हम, रैक फाउंडेशन बोल्ट की। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सेंटर लाइन ले लेते हैं। यहाँ एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। इसके बाद इसका ऊपरी हिस्सा हम बनाएंगे, ऊपरी हिस्सा बना देंगे। चलिए अब हम ऊपरी हिस्सा बना रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए हमको बेस की आवश्यकता पड़ती है। तो वो बेस हम बना लेंगे। यहाँ से ऐसे बेस बना लीजिए आप। इस तरीके से बेस बन जाएगा। ये होता है बेस। इसके बाद ऊपर बेस के ऊपर वॉशर लगा होता है। यहाँ
वापर लगा होता है, वाशर लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर अब हमको बोल्ट लगा होता है, ये बोल्ट ऐसे नीचे से लगता हुआ जाता है, तो बोल्ट का ऊपरी हिस्सा ऊपर निकला होता है। ये यहाँ से व्यास बना रहता है, इसका जो बोल्ट बना लगा रहता है नीचे से, इस नीचे हिस्से से लगेगा बोल्ट भी, वो हम बनाएंगे। तो बोल्ट का ऊपरी हिस्सा निकला रहता है बेस के ऊपर, मशीन बेस के ऊपर। इस बेस को हम हैचिंग लाइन द्वारा ऐसे दर्शा देंगे, ये ऐसे इसको हम कर देंगे बेस को हैचिंग लाइन के द्वारा, इस तरीके से ये हो जाएगा। ये हो गया बेस। अब इसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं कि जो बोल्ट रहता है उसका भाग निकला रहता है, उसमें नट फिट रहता है। तो चलिए अब हम उस बोल्ट के ऊपरी हिस्से पे नट फिट करते हैं। ये व्यास ऐसे ऊपर तक आ जाएगा, जितना हमने नीचे ले रखा था ये व्यास ऊपर आया। इसी के ऊपर हिस्से पर इसको हम यहाँ नट्स बना देंगे, इसी के ऊपरी हिस्से पर नट्स बना देंगे। ये इस तरीके से बनेगा, ये नट इस तरीके से ऊपरी बोल्ट के ऊपरी हिस्से पर बनेगा। और ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा यहाँ निकला रहेगा, इस तरीके से ये निकला रहेगा। ये यहाँ बन गया, ऊपरी हिस्सा इस तरीके से रहेगा। अब नीचे के हिस्से की बात करें तो नीचे हिस्से में ये जो हमने व्यास ले रखा है, ये जो हमने व्यास ले रखा है, इसी व्यास से नीचे आएंगे। ये होता है इसका बोल्ट का व्यास जो दिया रहता है, इसी से हम नीचे आएंगे थोड़ा सा। ये इतना नीचे आने के बाद अब इसमें जो व्यास रहता है वो व्यास चेंज होता जाता है, बोल्ट का जो व्यास रहता है वो चेंज होता जाता है। वो कुछ इस तरीके से बना रहेगा, ये ऐसे, ये व्यास चेंज होता जाएगा यहाँ से, ये ऐसे बना रहेगा। इसी प्रकार इस भाग में भी रहेगा। ये ऐसे व्यास इसमें दर्शाएंगे और ये नीचे ऐसे मिला रहेगा, इससे ये आके ऐसे नीचे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ से होती हुई रेखा आएगी, ये इसमें से एक रेखा ऐसे बना देंगे, ये बोल्ट में ऐसा बने रहता है। ये इस तरीके से रहता है। तो इसके अंदर इस तरीके से भाग बने रहते हैं क्रॉस सेक्शन तरीके से। यहाँ हम क्रॉस सेक्शन तरीके से भाग बना देंगे। क्रॉस सेक्शन तरीके से भाग बने रहते हैं इसमें। ये हो गए भाग ऐसे। और अब इसमें जो भाग होता है ये भाग थोड़ा सा ऐसे बना रहता है इसमें, ये इस तरीके से आता है नीचे, ये ऐसे बना रहता है। यहाँ बालू सीमेंट भर दी जाती है, इस भाग पर सीमेंट भर दी जाती है यहाँ ऐसे। ये बोल्ट होता है, तो ये इधर बेस तैयार हो जाता है और जो भी हमको इसमें लगाना होता है तो ये यहाँ बोल्ट के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि पिलर खड़ा करना है उसको हम, या किसी मशीन का मशीन फिट करनी है उसको भी हम ऊपरी हिस्से पर फिट कर देते हैं। इस प्रकार से ये फाउंडेशन बोल्ट बनाया जाता है। और यहाँ जो होता है व्यास होता है और इसके बाद
जैसे जैसे हम नीचे बोल्ट आता जाएगा इसका व्यास जो है वो चेंज होता जाता है। मशीन जैसे जैसे ये बोल्ट नीचे आता जाएगा उसका व्यास चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो ये व्यास का दोगुना होता है लास्ट में, ये 2D होता है। और इसी तरीके से जब आप और नीचे आते जाएंगे इसका व्यास बढ़ता ही जाएगा और हमको यहाँ व्यास का 3 गुना मिल जाता है, यानी कि 3D। इस तरीके से ये हो जाता है यहाँ वाशर, ये हो जाता है वाशर, ये हो जाता है मशीन बेस, मशीन बेस। और यहाँ भी हम इसका व्यास दर्शा सकते हैं, और यहाँ हम भर देते हैं इसमें सीमेंट। और ये जो भाग होता है इसका निचला भाग यहाँ, ये रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर बेस ये होता है। तो इस तरीके से आप रैक फाउंडेशन बोल्ट बना लेंगे। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन बोल्ट में ये पहला प्रकार था फाउंडेशन बोल्ट का, रैक फाउंडेशन बोल्ट। मैं आपको अगली क्लास में इसके और भाग बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।